जब सऊद शकील और बाबर खेल रहे थे ना, तो हम्म। एक टाइम आया सिंगल्स देने पे वो कोई मसला नहीं फील कर रहे थे। उनको ये हम्म। रियलाइज होना चाहिए था कि बाबर फंसा हुआ है, इस फेज से गुजर रहा है वो पिछले 2 ढाई 3 साल से। उसको सिंगल में भी प्रॉब्लम हो रही है। आप उसको इजीली हम्म। सिंगल दे रहे थे, सऊद शकील को आपने इजीली इजीली सिंगल्स दिए, तो वो पार्टनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट थी। साजिद के ऊपर नोमान की बॉलिंग का प्रेशर आ रहा है, जबकि हम्म। आना नहीं चाहिए, वो खुद ले रहे हैं। हम्म। साजिद बहुत अच्छा बॉलर है, उसने प्रूव किया है हर सीरीज में। अच्छी तरफ से, एक तरफ से अगर अच्छी बॉल हो रही है और उसको विकेटें मिल रही हैं, तो आप एटलीस्ट मेड इन ओवर करें कि वो 39 का हुआ है और वो पाकिस्तान को मैच जिता रहा है। और सही। ये पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया है, जो पाकिस्तान को मैच जिता रहा है उसको आपने डी कैटेगरी दी हुई है, ना कि आप हम्म। उसको ए कैटेगरी में रखे, जो आपको पाकिस्तान टेस्ट सीरीज है एक के बाद एक, एक के बाद एक वो और साजिद जितवा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्जा इकबाल बेग। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान खेले जाने वाले पहले क्रिकेट टेस्ट मैच का तीसरा दिन, और आज बोलर्स छाए रहे। 16 विकेटें आज के खेल में गिरी और पाकिस्तान की बैटिंग जैसे कोलैप्स हुई कि 150 पे पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी आउट थे। उस वक्त सऊद शकील आउट हुए और पाकिस्तान की आखिरी 6 विकेटें स्कोर में सिर्फ 67 रन के इजाफे के बाद गिर गई। साउथ अफ्रीका को टारगेट मिला है 277 रन का, और आज जब खेल खत्म हुआ तो 51 रन के स्कोर पर उनके 2 खिलाड़ी आउट हुए थे। कप्तान एडन मार्करम आउट हो गए थे, उनके अलावा मुल्डर आउट हुए थे। लेकिन उनको बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है रिकल्टन से। ये वही रिकल्टन है जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ डबल सेंचुरी बनाई थी केप टाउन में खेले गए टेस्ट मैच में, और ये वही रिकल्टन है कि जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में इसी गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में सेंचुरी बनाई थी। तो उनके साथ डिजोर्जी। अब देखते हैं क्या होता है। आज के खेल के हवाले से हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर, जो पाकिस्तान की टेस्ट, वनडे और T20 इंटरनेशनल मैचेस में नुमाइंदगी कर चुके हैं, और इस लिहाज से इनको हमेशा याद रखा जाएगा कि 3 मार्च 2009 को जब गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर अटैक हुआ था, तो ये नॉट आउट थे एक दिन पहले, और फिर उसके बाद वो टेस्ट मैच खत्म कर दिया गया। वो इन्होंने निस सेंचुरी बनाई थी। तो इनसे हम बात करते हैं। कल भी बात की थी, परसों भी बात की थी। आज के खेल पर खुर्रम मंजूर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम। वालेकुम सलाम इकबाल भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग को क्या हो गया? आप भी बैट्समैन है कि 150 पे 4 और 167 ऑल आउट, क्या हो गया हमारी बैटिंग को? इकबाल भाई, अगर आपको याद हो, कल हम बात कर रहे थे कि मैंने आपको एक चीज बोली थी। देखें, चैंपियंस की जो प्रिपरेशन होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। और उन्होंने बाय मिस्टेक पहली इनिंग हम्म। में बहुत ज्यादा रन करा दिए, ऑलमोस्ट 400 रन। तो उन्होंने हम्म। उस चीज को रियलाइज किया और किन एरियाज में किन प्लेयरों को बॉल करनी है, वो मिस्टेक रिपीट नहीं हुई है। और हम्म। कहीं ना कहीं जिस तरह की ओपनिंग स्टैंड मिला था, वो दोनों ओपनर अनफॉर्चुनेट जल्दी आउट हुए। कोई कोई बोलते नहीं, एक अच्छी पार्टनरशिप ऊपर से नहीं मिली, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम स्ट्रगलिंग फेज पे रही। दूसरी बात, हम्म। इस दफा उनकी जो पिच एरिया था जहां पे बॉल वो कर रहे थे, उसमें बहुत फर्क था और कंसिस्टेंसी थी। एक हम्म। बॉल आगे, एक बॉल पीछे, कट खा रहे, स्वीप खा रहे, ऐसा नहीं था। आज हम्म। उन्होंने जो बॉलिंग की है, राइट एरियाज को हिट किया है, और उन्होंने हम्म। कोशिश की रन लीक ना हो, ताकि हम्म। बैट्समैन फिर बड़ी हिट मारने जाए। तो उसका सही। डैमेज ये होता है, जिस तरह का पिच है, जिस तरह पिच बिहेवियर दिखा रहा है। मैंने आपको कल भी बोला था, मुझे नहीं लगता चौथा दिन भी पूरा मैच चल जाए। हम्म। 3.5 दिन, पौने 4 दिन में मैच खत्म हो जाएगा पाकिस्तान। आई होप कि ये मैच जीते। रन थोड़े से ज्यादा अगर होते, एटलीस्ट 300 सवा 300 रन तो आप कह सकते हैं, मगर 50 रन है, उनके 2 आउट हैं, और ये वो प्लेयर है जो अभी खेल रहा है, जिसपे ये हम्म। डिपेंड कर रहे हैं। खास तौर जिस तरह आपने बोला रिकल्टन पे, ये बड़ा जबरदस्त इंप्रेसिव प्लेयर है इनका, लेफ्ट हैंडेड। क्योंकि देखें, लेफ्ट हम्म। हैंडेड जब पिच पे होता है तो बॉलर भी डिस्टर्ब होता है। हम्म। लेफ्ट हैंड बैट्समैन को बॉल करना इतना आसान नहीं होता, स्पेशली लेफ्ट आर्म बॉलर को। तो आई हम्म। होप कि नोमान अच्छी बॉल कर रहे हैं, अच्छे एरियाज को हिट कर रहे हैं, पिच का बिहेवियर हम्म। हमारे फेवर में जा रहा है। मगर इतना आसान नहीं है, आपको अच्छा। पार्टनरशिप ब्रेक करनी पड़ेगी। अच्छा, आपने नोमान अली की बात की। इसी महीने वो 39 बरस के हो गए, और उन्होंने जनवरी 2021 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही कराची में टेस्ट डेब्यू किया था।
अब अगर जी आप देखें 20वां टेस्ट मैच है, 728 ओवर्स और 4 गेंदें कर चुके हैं नुमान अली। और नुमान अली ने आज नवीं मर्तबा किसी भी एक इनिंग्स में 5 या उससे ज्यादा विकेटें हासिल की और 91 विकेटें ले चुके हैं। इकबाल कासिम उनके बाद ये दूसरे नंबर पर है, इकबाल कासिम की 171 विकेटें थी। क्या समझते हैं इतनी ज्यादा बॉलिंग नुमान अली जो है कर चुके हैं, उसकी वजह से उनके एतमाद में इजाफा हुआ है, उसकी वजह से उनकी कारकर्दगी में दिन ब दिन निखार पैदा हो रहा है, या विकेटें स्पिनर्स फ्रेंडली उनको मिल रही जिस पर वो बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं? नहीं, इकबाल भाई, गुड क्वेश्चन, बहुत आला क्वेश्चन आपने किया है। और हमेशा आप ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि जवाब देने में मजा आता है। और हम्म। रियलिस्टिक बात यह है कि वो 39 का हुआ है और वो पाकिस्तान को मैच जिता रहा है। और सही। ये पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया है, जो पाकिस्तान को मैच जिता रहा है उसको आपने डी कैटेगरी दी हुई है, ना कि आप हम्म। उसको ए कैटेगरी में रखे, जो आपको पाकिस्तान टेस्ट सीरीज है एक के बाद एक के बाद एक वो और साजिद जितवा रहे हैं। तो आपको तो हम्म। उनकी टेक केयर ज्यादा करनी चाहिए, ना कि हम्म। T20 और वनडे प्लेयर्स को आपने सर पे सजा के रखा हुआ है। पहली बात। दूसरी सही। बात, नोमान, आसिफ अली, आसिफ अफरीदी और साजिद, ये तीनों ने साबित कर दिया एक बार फिर कि एज जो है एक नंबर है। अगर आपको परफॉर्मेंस लेना आती हो तो हाँ। एज का मसला नहीं है। पाकिस्तान हाँ। को ये टेस्ट सीरीज यही 3 बॉलर जितवाएंगे। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, ये बड़े बॉल नहीं है। एक तो हम्म। कंडीशंस हैं, फिर उन हम्म। कंडीशंस को यूज करने के लिए एक्सपीरियंस वो इन तीनों के पास है। सही। और सही। अगर आपको इनको इनसे परफॉर्मेंस निकलवाना आती है, उनको हम्म। कंडीशंस देंगे। ये इतनी जो परफॉर्मेंस की है ना, उसने लंबी हम्म। बॉलिंग करी है तो परफॉर्मेंस की है। आज वो वर्ल्ड हम्म। रैंकिंग में सबसे अच्छी एवरेज का बॉलर वो है, टॉप छठे 10 में नंबर वो है। पर है। इस वक्त वो छठे नंबर पर है आईसीसी की जो टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग है, आईसीसी नुमान। टेस्ट में कल कल मैं देख रहा था, सबसे अच्छी बॉलिंग एवरेज भी उसी की है, वर्ल्ड नंबर 1 है। हम्म। तो कुछ तो सही। इम्प्रेसिव कर रहा है ना वो। मगर हम्म। आपका एक रोना लगा हुआ है कि जी 39 35 प्लस पे कैरियर खत्म हो जाते हैं। अच्छा, अपनी समझ में आता है तो उस प्लेयर को ले आते हैं, जो अपनी समझ में नहीं आ रहा उसको घर भेज देते हैं। सही। परफॉर्मेंस से मतलब नहीं है। पाकिस्तान को तो जितवा रहा है ना, तो इससे बड़ी क्या हम्म। चीज होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन वो जो अजहर महमूद हेड कोच कहते हैं ना कि एज इज नॉट अ नंबर, तो अब उनसे कोई पूछे ना कि एज इज नॉट अ नंबर। 39 साल जो जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं नुमान अली, 8 विकेटें अब तक इस टेस्ट मैच में ले चुका है, 6 पहली इनिंग में, 2 दूसरी इनिंग में। और कल खुर्रम, आप क्या समझते हैं सारा दारोमदार नुमान अली पर होगा? अगरचे साजिद खान बॉलिंग कर रहे हैं, उनके पास बहुत सारे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं, लेकिन साजिद खान इतनी इंप्रेसिव बॉलिंग नहीं कर पा रहे जिस तरह की इंप्रेसिव बॉलिंग नुमान अली ने की है। क्या फर्क क्या समझते हैं दोनों की बॉलिंग में आप? देखें, एक छोटा सा डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा, वो आपको दिख भी जाएगा, मुझे क्या हम्म। आपके व्यूअरशिप को भी दिखेगा। साजिद के ऊपर नोमान की बॉलिंग का प्रेशर आ रहा है, जबकि हम्म। आना नहीं चाहिए, वो खुद ले रहे हैं। हम्म। साजिद बहुत अच्छा बॉलर है, उसने प्रूव किया है हर सीरीज में। अच्छी तरफ से, एक तरफ से अगर अच्छी बॉल हो रही है और उसको विकेटें मिल रही हैं, तो आप एटलीस्ट मेड इन ओवर करें। आप भी चार, हम्म। आप असल में अगर आप देखें थोड़ा सा मैच का हर ओवर टू ओवर देखें, तो आप देखिएगा साजिद की बॉलिंग में कि मुझे बस आउट मिले, जल्दी से मैं भी हम्म। एक दो आउट करूं, मैं भी 5 आउट करूं, अच्छी चीज है। हम्म। मगर जो हम्म। समझदार बॉलर होते हैं या जो टीम मैन होते हैं ना, वो देखते हैं अगर हम्म। एक हैंड से आउट हो रहे हैं तो मैं दूसरे दूसरे हैंड से कंटेन बॉलिंग करूं, ताकि उसको हेल्प सही। हो और एक प्रेशर बिल्ड हो। तो मुझे लग सही। रहा है कहीं ना कहीं साजिद बहुत ज्यादा विकेट को लेके एक्साइटेड हुए हैं, जबकि हम्म। इनके फेवर में बैट्समैन है, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड हाँ। को आउट करना ऑफ ज्यादा है। स्पिनर के लिए आसान होता है। सही। सही। लेकिन एक और चीज खुर्रम, कि अगर हम बात करें, अभी 51 पे 2 है उनके। अगर कोई पार्टनरशिप लगती है नुमान अली से ही, वो यकीनन शुरू कराएंगे। वो जो आप पहले कह रहे थे कि अगर हसन अली की जगह आसिफ आफरीदी होते, इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन और मुख्तलिफ होती। लेकिन आप समझते हैं कल चौथे दिन का खेल है, 51 पे 2 है, पहला घंटा इंपॉर्टेंट होगा। खासतौर पर रिकल्टन की विकेट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लंबी इनिंग्स खेलता है। मैंने आपको बताया केप टाउन में इस साल जनवरी में उसने डबल सेंचुरी बनाई है पाकिस्तान के खिलाफ, और आईपीएल में भी उसने बड़े रन्स किए हुए, हर फॉर्मेट में रन्स करता है। उसकी विकेट कितनी इंपॉर्टेंट होगी? देखें इकबाल भाई, इस सवाल से हम्म। रिलेटेड एक चीज और है, वो मेंशन करना बहुत जरूरी है, फिर मैं इस सवाल पे आता हूँ। आज जो पाकिस्तान टीम बहुत स्लो खेली, फंस के खेली, मगर ये थैंक्स फॉर मारकरम की कप्तानी, क्योंकि उन्होंने बहुत उसमें। ही गंदी कप्तानी की है जिसकी वजह से इतने रन हो गए।
हम्म। वो सिंगल्स को तरजीह नहीं दे रहे थे, वो बाउंड्री सेव कर रहे थे, जबकि इस तरह की पिच पे बैट्समैन को प्रॉब्लम होती है जब वो स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पाता। तो अब सही। ये अब आपके सवाल पे आ जाता हूं कि शान हम्म। मसूद की कल कप्तानी का बहुत बड़ा इम्तहान है। सही। ये मैच आपको 110% जीतना चाहिए जिस तरह की पिच है। इस पिच हम्म। पे ये रन बहुत है, आपके हम्म। पास बहुत अच्छी बॉलिंग है, फील्ड प्लेसमेंट आपको बात करके लेनी पड़ेगी। आप हम्म। बॉलर और कोच एक पेज पे बैठे हैं, मीटिंग करें, जो भी इनका मेथड है कि हमें हर बैट्समैन के अगेंस्ट एक प्लान के तहत बॉल करनी है। आके बॉलिंग सही। करेंगे, वो आउट हो हम्म। जाएंगे, वंस इन अ वाइल तो हो जाता है। ये चैंपियन टीम है, उन्होंने एक ही हम्म। मैच में कमबैक करके दिखा दिया। और सही। 50 रन पे अभी 2 आउट है। अगर हाँ। 50 रन इन्हीं दोनों ने और बना लिए ना, आपके तो हाथ फिर से ये मैच ले जाएंगे। अच्छा, एक और चीज है कि साउथ अफ्रीकन टीम ने चेस करते हुए आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से हराया, जिसमें मार्करम ने सेंचुरी स्कोर की। मार्करम आउट हो चुके हैं, लेकिन चेस करते हुए, और बबूमा भी नहीं है, चेस करते हुए आप क्या समझते हैं? मुल्डर इतने ज्यादा रन नहीं कर सके, लेकिन वेराना जिन्होंने बांग्लादेश में गुज़िश्ता बरस सेंचुरी स्कोर की थी, जो विकेट कीपर है, फिर रेकल्टन है, फिर उसके अलावा डिजोजी पहली इनिंग में सेंचुरी बना चुके हैं। आप समझते हैं कि ये बैटिंग जो है, चेस करने की इसमें सलाहियत है, ये चेस कर सकते हैं? देखिए, मैंने एक चीज बोली थी कि ये लोग ना एवरेज को लेके खेलते हैं, पर ओवर हम्म। हमें क्या रिक्वायर्ड है, कोशिश करते हैं पार्टनरशिप्स के ऊपर रहे। और ये समझदारों की निशानी होती है कि विकेट पे विकेट ना देना, छोटी छोटी पार्टनरशिप से बेस स्ट्रांग करना। सबसे डेंजरस जो प्लेयर है ना वो अभी वो रिकल्टन है, क्योंकि उसको हम्म। आईपीएल का भी एक्सपीरियंस है। आपके पाकिस्तान कजाफी में आपने मेंशन किया, इसने 100 किया और बहुत तगड़ा 100 किया हम्म। था। दूसरा, हम्म। आपकी बॉलिंग के अगेंस्ट ये खेलता रहा है अच्छी क्रिकेट। साथ में हम्म। जिजोजी जो है ना, वो उसने हम्म। पहली इनिंग में 100 किया हुआ है। तो ये जो हम्म। पेयर है ना, अगर ये पेयर 60-70 रन और कर गया सुबह हम्म। और कोई हम्म। आउट नहीं हुआ, तो आप टोटली बैकफुट पे हो जाएंगे। आपको सही कह रहे। ऐसी एरियाज में बॉलिंग करनी है जहां पे इनके रन भी लीक ना हो और इन पे प्रेशर पड़े। क्योंकि देखें, अगर सही। इजीली सिंगल लेंगे और या आप देंगे, तो हम्म। मारकरम और आपकी कप्तानी की वजह से आपके हाथ से मैच चले जाएगा, ये मैं आपको गारंटी दे दूं। क्योंकि मारकरम आपने की गलत कप्तानी की वजह से आपके इतने रन हुए। मैं बार बार एक चीज मेंशन कर रहा हूँ। बताएं, 167 पे हम ऑल आउट हुए, और आप कह रहे हैं क्योंकि हमारी आखिरी 6 विकेटें फॉरम सिर्फ 17 रन के स्कोर पर गिरी, और बीच में जो गैप, वो फेज आया जिसमें हमारे बैट्समैन बाबर बाबर ने आज 42 रन किए, और इस तरीके से अब्दुल्ला शफीक ने इकबाल भी भाई मैं 41 रन किए। यहीं से आता हूँ। जब सऊद शकील और बाबर खेल रहे थे ना, तो हम्म। एक टाइम आया सिंगल्स देने पे वो कोई मसला नहीं फील कर रहे थे। हम्म। उनको ये हम्म। रियलाइज होना चाहिए था कि बाबर फंसा हुआ है, इस फेज से गुजर रहा है वो पिछले 2 ढाई 3 साल से। उसको सिंगल में भी प्रॉब्लम हो रही है। आप उसको इजीली हम्म। सिंगल दे रहे थे, सऊद शकील को आपने इजीली सिंगल्स दिए, तो वो पार्टनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट थी। माना वो हम्म। सही है, बड़ी नहीं हो सकी 100 150 200 रन की, मगर हम्म। आपका ये जो इतना टोटल भी, ये छोटा टोटल नहीं है इस पिच पे, ये मैच विनिंग हम्म। टोटल है। अब आपकी सही। कप्तानी का इम्तहान है, आपकी बॉलर के साथ कोऑर्डिनेशन और फील्ड हम्म। प्लेसमेंट। बार बार एक लफ्ज कह रहा हूँ, फील्ड प्लेसमेंट जरा बेहतर हम्म। होगी, हम साउथ अफ्रीका को मैच मार देंगे। हाँ, आप तो कह रहे हैं मार देंगे, लेकिन शान मसूद की कप्तानी में जो हम 12 टेस्ट मैचेस खेले हैं, उनमें से सिर्फ 3 मैच जीते हैं। और कल चौथा दिन है, कि चौथे दिन क्या होता है, लेकिन पिच का बिहेवियर तब्दील हुआ है खुर्रम, आपने नोट किया? टोटली चेंज हुआ, टोटली। मैं बोल रहा हूँ ना, डे बाय डे हर सेशन पे पिच का बिहेवियर बहुत अजीब सा हो रहा है। अब ये हम्म। आलम हो गया है कि बहुत सारे बॉल ओवर्स में बैट्समैन ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि गेंद फंस के ऊपर चढ़ेगा। ये चीज, नहीं मैं आ खुद रहा। बैट्समैन हूँ, ये जो बैट्समैन जब फील करना शुरू करता है ना, उस पर प्रेशर हाँ। आता है। आप उस पे सिर्फ हम्म। सरवाइव तब सूरत में करते हैं, या तो गंदी बॉलिंग हो या गलत हम्म। फील्ड प्लेसमेंट पे आपको रन मिल रहे हो। तो वो सही। चीज दोनों सही। आपने सोचनी है कि हमने किन एरियाज में बॉल करनी है, क्या फील्ड की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सही। एक आध और सवाल करूंगा। डिजोर्जी, आप उनका हेयर स्टाइल देखें जिस तरह एंड्रयू साइमंड्स का होता था शुरू में, आपको याद होगा, ऑस्ट्रेलिया का जबरदस्त बैट्समैन था। डिजोर्जी साउथ अफ्रीका की अंडर 19 टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं 2016 के T20 अंडर 19 वर्ल्ड कप में। उसके बाद वो मतलब इतने कंसिस्टेंट नहीं रहे। अब उन्हें मौका मिला है, जो उन्होंने पहली इनिंग्स खेली है खुरम, उसको देखते हुए आप नहीं समझते कि उनका कॉन्फिडेंस कितना हाई होगा? क्योंकि वो एशियाई विकेटों पर पहली मर्तबा पाकिस्तान में खेल रहे हैं। में जी, खेला ही आवाज नहीं आ। है।
अब जी। रिकल्टन है ना, वो खेलता रहा है, आईपीएल भी खेला उसने, वहां भी परफॉर्म किया, हम्म। चैंपियंस ट्रॉफी में आया वहां भी परफॉर्म किया। उसके बाद वो एशिया में खेलता रहा, ये पहली दफा पाकिस्तान आया और उसने पहली इनिंग में 100 कर दिया, और अभी भी वही हाँ। खड़ा हुआ है। तो हाँ। कोशिश हालांकि करा उसका। जाए उसको, उसको हाँ फ्री रन ना हालांकि। दी, हाँ उसको लेकिन फ्री रन खुर्रम। ना दी जाए। अगर हाँ ना दिए थे। फ्री रन देंगे ना तो बहुत मुश्किल हो हम्म। जाएगा इकबाल भाई। सही। हालांकि उसका नंबर जो है वो तो ओपनर है, लेकिन उसको नंबर 4 पे भेज रहे हैं। बस आखिरी सवाल, आप क्या समझते हैं कल का जो पहला घंटा है, अगर ये दोनों गुजार गए, जिस तरीके से ये बैटिंग कर रहे हैं दोनों, डिजोजी और रिकल्टन, तो आप समझते हैं फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा होना शुरू हो जाएंगी? 2 घंटे में ये दोनों अगर आउट नहीं हुए, क्योंकि ये बोर्ड चलाने वाले प्लेयर हैं, तो सही आप सही। मैच से दूर हो जाएंगे। आई होप कि ये सुबह आते ही पार्टनरशिप ब्रेक करें। नोमान और ठीक। साजिद, स्पेशली साजिद को राइट एरियाज में बॉल करनी पड़ेगी। थोड़ा जो उसकी अ, क्लास है अपने आप को उठाना पड़ेगा, थोड़ा गिरा हुआ है, विकेट नहीं मिली है ना हाँ। उसको, उसको आदत है सही जैसी विकेट मिलती है वो बूस्ट होता है, उसमें एक थोड़े सही से सही। जज्बात का एलिमेंट दिखता है। तो मुझे बहुत उम्मीद हम्म। है साजिद इस इनिंग में पंजा लगाएगा, और लगाना भी चल। चाहिए, क्योंकि उस वो ठीक है। थोड़ा सा अगर वो पेशेंस रख के बॉल करे, ठीक है। आउट के लिए बॉल कर रहा है, तो ठीक है। उसको आसानी होगी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम मंजूर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर आज तीसरे दिन के खेल के हवाले से अपनी राय का इजहार कर रहे थे, और उनकी यही राय है कि पहला सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर पहले सेशन में पाकिस्तान ने एक दो विकेटें ले ली, खासतौर पर रिकल्टन की, तो साउथ अफ्रीकन टीम बैकफुट पे जाएगी, और उनका ये कहना है कि कल ही ये टेस्ट मैच खत्म होता नजर आता है। इस पर हम कल मजीद तबसरा करेंगे। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।